जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं। अस्ति भाति शुचि प्रिय स्वरूपम्, अस्ति भाति शुचि प्रिय स्वरूपम्, त्रिगुणातीतं चैतन्यरूपम्, त्रिगुणातीतं चैतन्यरूपम्, जगदाधारं जगदभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं। शक्तिमयं पुरुषोत्तमईशं, शक्तिमयं पुरुषोत्तमईशं, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं, पूर्णपुरुषं पूर्णकामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 598, 8वां प्रसंग। हरिद्वार में उपदेश देते हुए एक संत ने सत्संगियों को कहा, प्रेम पथ पर पदार्पण करने वाले प्रेमियों को चाहिए कि वे 4 दुष्ट दोषों को त्याग दें। उनमें से एक मदिरा पान है। उपासक को इससे बचे रहना उचित है।
महाराज की आज्ञा है। जो साधक स्वामी जी महाराज की साधना को अक्षर अक्षर पालन कर रहे हैं, उन्हें ये चीजें बहुत ध्यान इसमें रखना बहुत जरूरी है। अगर प्रेम करते हैं परमेश्वर से, अगर प्रेम पथ पर चले हैं, अगर उनकी आज्ञा मानते हैं, तो मदिरापान चाहे पुरुष है चाहे महिला है, उसको त्यागना बिल्कुल बहुत अनिवार्य है। आप अगर अक्षर अक्षर नहीं चल रहे स्वामी जी महाराज के, कभी चल लिए कभी कुछ कर लिया, फिर आप अपनी मनमानी कीजिएगा। लेकिन जो साधक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वे से स्वामी जी महाराज की साधना को अंगीकार करते हैं, उनके लिए स्वामी जी महाराज ही प्रमुखता है। राइट? उनके लिए ये नहीं है सोसाइटी में रहना होता है। अनुपमा जी, हाँ हम भी रहते हैं हम भी रहते हैं, हम गृहस्थ में भी रहते हैं, है ना, और हम काम भी करते हैं, सब कुछ चलता है। राइट? लेकिन प्रमुखता जो है वो आपकी चॉइस है। राइट? प्रमुखता जो है स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को प्रमुखता देनी, वो हमारी चॉइस है। आपने एक चॉइस की कि दीक्षा ली, स्वामी जी महाराज अपने गुरु बनाए, आपने एक चॉइस की। दूसरी चॉइस की, अच्छा हम कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा कर लेते हैं, ठीक है। पर कईयों ने चॉइस की नहीं, जो साधना है वो बिल्कुल जैसे स्वामी जी ने कही है वैसी मुझे करनी है, मुझे टस से मस नहीं होना, बिल्कुल। तो जो ऐसे लोग हैं और जो बाकी लोग जिन्होंने दीक्षा ली है, उन्हें ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चयन किया है, ये सब ये उनके चयन है। और अगर आपका भी मन करता है, आपको भी लाभ हो, तो आपको चयन करने पड़ेंगे, गुरु आज्ञा माननी पड़ेगी। सो स्वामी जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं, अगर उनका अनुपालन कर रहे हैं, तो फिर होलसम होता है। ये नहीं कि कुछ कर लिया कुछ नहीं कर लिया। ये महाराज ने बोला था अभी, राइट, कि ऐसा नहीं होता कि कोई चीजें तो मान ली कोई चीजें नहीं मानी, नहीं, होलसम होती है। नहीं, ये नहीं होता, हमने बच्चों को भी देखना होता है, हमने परिवार को भी देखना होता है। आपकी चॉइस है वो, दैट इज ऑल योर चॉइस, राइट। सो इसलिए सबसे पहला मदिरापान, कि मदिरापान आप मना है, इसमें कहा है, बचे रहना उचित है। दूसरा, व्यभिचार। आप कल पीते थे, मदिरापान करते थे, आज आपने डिसाइड किया है कि मैंने नहीं करना। आप प्रभु के बहुत प्रिय भक्त हैं। प्रभु जज नहीं करते, कल क्या किया था, ओ पिछले जन्म में क्या किया था, ओ उसमें क्या किया था। प्रभु नहीं ऐसे, हम लोग ऐसे हैं, हमें पता चल जाए हम तो क्या 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 कर दें, राइट। प्रभु ऐसे नहीं है, कल हम ऐसे थे आज हम ऐसे नहीं है। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी कुटिल हत्यारे। हाँ, जो ये ऐसे थे उनको भी तार दिया राम ने, प्रोवाइडेड उन्होंने फिर प्रण किया कि मैं आगे से ऐसा काम नहीं करने वाली, नहीं करने वाला। सिंपल बात है, राइट। तो इतनी ओपन माइंडेड है स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति, और ये हमारा अध्यात्म है, ये हिंदू संस्कृति ओपन माइंडेड है इतनी ज्यादा। आप जो मर्जी करके आओ, आपने आज डिसाइड किया कि मैंने इस रास्ते पे चलना है, चलिए, बिल्कुल चलिए। व्यभिचार कल तक करते थे, कल तक करते थे, आज नहीं कर रहे, आज छोड़ दिया सब कुछ, अंदर से निकाल दिया सारा मल। हाँ, तो बिल्कुल यू आर एक्सेप्टेड, आप धर्मात्मा कहलाए जाएंगे। तुलसीदास जी, सूरदास जी सब धर्मात्मा कहलाए गए। आज भी इतनी सदियों बाद भी उनको नतमस्तक होते हैं, उनका आदर सम्मान इतना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया, राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम। सो इसलिए व्यभिचार कल करते थे, आज नहीं कर रहे।
और आज प्रण लिया है कि नहीं करेंगे। बिल्कुल धर्मात्मा, प्रभु तो स्टैंप लगाने में नंबर 1 तुम धर्मात्मा बन गए। हाँ, तो वो बिल्कुल व्यभिचार केवल शारीरिक नहीं होता, मन से भी होता है। आप हम जो फोन स्क्रॉल करते हैं वो भी व्यभिचार आ जाता है। अगर हम इंजॉय करते हैं, फोन पर भी इंजॉय करते हैं, वो व्यभिचार आ जाता है। सो इस चीज के प्रति सजग होंगे तो नहीं आएगा ही नहीं कुछ सामने, बिल्कुल आएगा ही नहीं। चयन कर लिया, बहुत सुंदर। भगवत भक्तों में ये दुष्ट दोष नहीं होना चाहिए। तीसरा पर पदार्थ अपहरण है, चोरी। हाँ, दूसरों के धन की चोरी, और दूसरों के प्रॉपर्टी की चोरी, पत्नी की चोरी, गहनों की चोरी, हक की चोरी। हाँ, हक की चोरी भी होता है, हक का छीन के खाना दूसरे का, हक की चोरी, अन्याय, राइट। और ये सब इसमें आ जाता है। फिर ये कुकर्म भक्ति धर्म में बड़ा बाधक माना गया है। या ऑब्वियसली आपकी नजर परमेश्वर पे होनी चाहिए रेदर देन कि दूसरे की चीजों पर। आप नहीं कर सकते, है ना, ये वाली बात है, यह चीज है। चौथा असत्य दोष है। असत्य दोष लगाना, वो भी झूठा, ये बच्चों में भी होता है। जब तक हम पूरी तरह कंफर्म नहीं होते, हमें बोलना नहीं है, हमने सीखा है ये। लेकिन अगर हम बोलते हैं, किसी पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं, बच्चे भी करते हैं बड़ों पे, ओ उन्होंने मेरा वाला ये कर लिया, ओ उन्होंने मेरा वाला पैराग्राफ पढ़ लिया, ओ उन्होंने मेरा वाला भजन गा दिया, ओ उन्होंने मेरा वाला ये कर दिया। मेरा वाला भाई, हमें सपना थोड़ी ना आएगा किसी को कि आपका वाला किसी ने कुछ गाया है। कहाँ चढ़े हुए हैं? चढ़ गए ना, कहीं चढ़े हुए हैं, तभी तो मेरा वाला बन गया। मैंने ये गाया, फिर किसी ने ये गा दिया। हेलो, किसी को शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा आपका, शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा आपका। सो ये जो मिथ्या, हम पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं, बबल में बैठ जाते हैं और फिर मिथ्या दोष लगाते हैं दूसरों पर। बाहरी कुकर्म है वो, इसीलिए होता है। मिथ्या दोष तभी लगाते हैं जब 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 आप कहीं चढ़े होते हैं। सत्य के उपासक में मिथ्या भाषण, वचन भंग, प्रण प्रतिज्ञा को तोड़ना तथा सत्य का लोप कर देना कदापि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। सो ये चीजें क्योंकि सब में होती हैं, बच्चों में होती हैं, यंग बच्चों में होती है, और बड़ों में होती है, बुजुर्गों में होती है, हर में पाई जाती हैं चीजें। ये यूनिवर्सल चीजें हैं। लेकिन जो कोई प्रण करता है, जो अपने आप को सिद्धाता है, चाहे वो विदेशी है चाहे स्वदेशी है, वो इन चीजों को नहीं करेगा। या विदेशी भी नहीं करेंगे ऐसी चीज को, स्वदेशी भी नहीं करेंगे। मुझे नहीं करना है ऐसी बातें, वो नहीं करेंगे। ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि मैंने कैसा अपने आप को बनाना है, ये उस पर डिपेंड करता है। और या तभी हमने बच्चे, महाराज ने लिखवाया कि बच्चों को, जो बच्चे सत्संग की ड्यूटी देते हैं, बाहर जाते हैं, अगर आप कोई भी बुक क्लब नहीं कर रहे, दैट इज सुपर डेंजरस। क्यों? क्योंकि आप घर में जो मिथ्या भाषण होता है, असत्य बातें होती हैं, वो आप आराम से अंगीकार करेंगे। आप सत्य को असत्य से परे नहीं कर पाएंगे, रेगुलर संसारियों की तरह, रेगुलर साधकों की तरह, राइट। सो इसलिए सजगता जो है, ये स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा गिफ्ट है, और ऐसे ही नहीं मिलता ये। उनके चरण शरण में जाने से मिलता है कि हम अपने आप को कैसे अवलोकन करते हैं, कैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये चीज है। बहुत सुंदर आया। आज एक साधिका जी ने प्रश्न किया, कहते मैंने
ना जाने क्या हुआ कि मैं सारा दिन फ्री होती हूँ, मेरे पास बहुत सारे घंटे फ्री होते हैं, लेकिन न जाने क्या हुआ कि मैं कहती कि वो मैंने करना है, अभी करती हूँ, अभी मैंने जॉब करना है, अभी मैंने ये करना है, अभी मैंने ये करती हूँ। तो मुझे था कि मैंने करना है, लेकिन मैं रात तक भी बिल्कुल कर नहीं पाई, समय होते हुए भी। तो हमने सबने चर्चा की कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा। सबसे मेजर कारण इस चीज का होता है जब हम अपनी साधना को सबसे पीछे रखते हैं, राइट। अपनी साधना को जब सबसे पीछे रखते हैं तो हो ही नहीं पाता, कर ही नहीं सकते, राइट। सो इसलिए प्रमुखता देनी, स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में बहुत डिफरेंट चैप्टर्स में लिखा है, प्रमुखता दीजिए, संसारी चीजों से बढ़कर ये बहुत उच्चतम चीज है, सर्वोच्च चीज है, इसको प्रमुखता दीजिएगा, इसको सबसे पहले कीजिएगा, इसको सर्वोपरि रखिएगा, तब जाके फिर आप जो बीच बीच में करना चाहते हैं वो आप आराम से कर पाएंगे, राइट। सो इसलिए प्रमुखता बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु आज्ञा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु आज्ञा। और गुरु आज्ञा में रहना और मन करना रहने का सबसे पहले तो यही सबसे बड़ी बात है, मन करना गुरु आज्ञा में रहने के लिए, और उसके बाद फिर उसके लिए कदम उठाना, अंदर लालायत होना कि नहीं मेरा मन करता है मैं स्वामी जी महाराज के अनुसार ही चलूं, मेरा मन करता है। मैंने कई ग्रुप्स को प्रार्थना कोश में अब मैं नहीं लेती, विशेषकर अगर उन्होंने स्वामी जी महाराज की फोटो लगाई होती है और फिर वे दूसरी चीजें भी कर रहे होते हैं, दूसरे देवी देवताओं का भी सारा कर रहे होते हैं, तो वो मैं नहीं कर रही। क्योंकि वो अनन्य भक्ति नहीं है, वो अनन्य भक्ति नहीं है। स्वामी जी महाराज, हम पर्सनली जो मर्जी ग्रंथ पढ़ें, लेकिन जब गुरु पढ़ते हैं डिफरेंट ग्रंथ, जब गुरु डिफरेंट देवी देवताओं को मान रहे होते हैं, वो स्वामी जी महाराज की शिक्षा प्रणाली नहीं है, वो अनन्य भक्ति मिसिंग है। और स्वामी जी महाराज के लिए अनन्य भक्ति सर्वोपरि है। ऐसे नहीं है कि स्वामी जी महाराज की जो ग्रंथ है और जो उनकी शिक्षा पद्धति है वो वन ऑफ द शिक्षा पद्धति, नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत मैसेज है। और स्वामी जी महाराज जी की शिक्षा पद्धति संपूर्ण है, उसमें किसी और देवी देवता की आराधना की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो राम कौन है, राइट। वो राम कौन है। हम गीता जी का पाठ करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं हम, तो इसका मतलब, और वो हम रीजन क्या है गीता जी के पाठ करने का? रीजन ये है कि हम अपना जो जीवन है वो स्वामी जी महाराज जी की शिक्षाओं की तरह अलाइन कर सकें, क्योंकि गीता जी जीना सिखाते हैं। स्वामी जी महाराज का उपासक का आंतरिक जीवन गीता जी और राम जी की टीचिंग्स पर बेस्ड है, गीता जी और रामायण जी की। और अगर हम उपासक का आंतरिक जीवन करते हैं तो गीता जी और रामायण जी हमारे में ऑटोमेटिकली बसती हैं। सो अगर हमें स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स का इस तरह से, इस दृष्टिकोण से नहीं पता, और हम स्वामी जी महाराज के साथ साथ दूसरे भी देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है अनन्य भक्ति का। सत्संग तो बहुत सुंदर है, पर जो भक्ति है, जो शिक्षा है, जो जैसे चलना है, वहां पर गैप है। सो आप भूल जाएंगे कि आप के सतगुरु महाराज की शिक्षाएं क्या हैं, पता ही नहीं चलेंगी। या इसलिए ये है। हम द्वेष नहीं है, नहीं घृणा है, पर बात यह है कि जो सही ढंग से प्रस्तुत हो
और साधकों का जिसमें बचाव हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? एवरीबॉडी इज वेलकम, बट रॉन्ग प्रेजेंटेशन नहीं वो नहीं है ना, इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन इज नॉट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत सुंदर दिन रहा आज, बहुत प्रोडक्टिव था, बट बहुत ज्यादा बहुत हेक्टिक, बहुत ज्यादा हेक्टिक, और लेकिन हर कार्य महाराज को ही, महाराज ही करवाने वाले, और जो जो जैसी जैसी इंफॉर्मेशन जो जो चाहिए होती है महाराज दिलवाने वाले, सब कुछ महाराज का, और हर कार्य उनका, हर कार्य ही साधना, सिंपल, हर कार्य साधना, हर कार्य उनसे, उनके लिए वे करवाते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम।